नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। जो हमने लेड एसिड सेल यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, ये इसका चित्र है। सबसे ज़्यादा जो हम आजकल उपयोग करते हैं, जो आपकी इन्वर्टर की बैटरी होती है ना, जो इन्वर्टर की आप बैटरी बोलते हैं, या हमारे सब स्टेशंस में बैकअप के लिए जो बैटरी का इस्तेमाल, जिन सेलों का इस्तेमाल किया जाता है, वो लेड एसिड सेल ही होते हैं। सबसे ज़्यादा इनका उपयोग किया जा रहा है क्योंकि ये किसमें सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनकी बनावट बहुत आसान होती है। इनमें जो अम्ल इस्तेमाल किया जाता है, जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है, वो बहुत आसान होता है। डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग की प्रक्रिया बहुत आसान होती है, इसीलिए इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। चलिए, तो हम जानते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि लेड एसिड सेल को बनाया कैसे जाता है। चित्र में आप देख रहे हैं, ये बाहर जो आपको दिख रहा है, ये है इसका कंटेनर, इसको बोला जाता है कंटेनर। ठीक है, ये हमारा या तो कठोर रबर का हो सकता है या कांच का भी हो सकता है, क्योंकि कांच और रबर दोनों जो होता है वो रासायनिक क्रियाएं नहीं करते हैं इसके अंदर उपस्थित अम्ल के साथ में। ठीक है, इसको हम वोल्टामीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है वोल्टा ने क्या बैटरी बनाई थी, उन्हीं के नाम पे इसके पात्र का नाम भी वोल्टामीटर रखा गया है। ठीक है, चलिए, इसका इसका जो आविष्कार किया था वो प्लांटे ने किया था। ठीक है, 1989 में के समथिंग, 59 के समथिंग इसका आविष्कार हो चुका था। तो चलिए, वो कोई हमारे लिए इतना बड़ा इशू नहीं है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या रखते हैं, इसके अंदर की प्रक्रिया को जानते हैं। सबसे मुख्य जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जाना कि ये जो बाहर का सिस्टम आपको दिख रहा है, ये है कंटेनर। ये रबर का हो सकता है या कांच का। इसके अंदर ये जो विलयन आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि विद्युत अपघट्य। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हमारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। किसका होता है? तनु, या इसको सांद्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांद्र। तनु, ए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का इसके अंदर विलयन होता है। अब बात आती है, ये हो गया विलयन। विलयन के बाद में हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ठीक है, इसमें एक धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है और एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, जिसमें यहाँ पर ध्यान रखना, आपकी दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो हमारे होते हैं लेड सल्फेट के। काय के होते हैं? लेड सल्फेट के। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये इस प्रकार से PbSO4। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो लेड सल्फेट के बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हम इसके अंदर डीसी धारा प्रवाहित करते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या होता है, चार्जिंग के समय ये क्या होता है, जो हमारा H2SO4 विलयन होता है वो इस लेड के साथ क्रिया करके, क्या ये जो ऋणात्मक प्लेट होती है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं क्या? कैथोड। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक प्लेट को कैथोड बोला जाता है। ये स्पंजी लेड में बदल जाती है। ठीक है, ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि लेड सल्फेट का स्पंजी लेड में परिवर्तन। ये प्लेट काय की थी? PbSO4 की थी। रासायनिक क्रिया होने के बाद ये क्या काय की बन गई? स्पंजी लेड। यहाँ पर देखिए, ये कैथोड पर, कैथोड यानी कि ऋणात्मक। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि जो लेड एसिड सेल होता है उसकी ऋणात्मक प्लेट जो होती है वो किस चीज की बनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है वो बनी होती है लेड सल्फेट की, लेकिन चार्जिंग के समय वो स्पंजी लेड में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, चार्जिंग के समय ध्यान रखना है। डिस्चार्जिंग के समय फिर से वो लेड सल्फेट बन जाता है, वो हम आगे समझेंगे। चलिए, ये तो हो गई हमारी ऋणात्मक प्लेट की बात। धनात्मक प्लेट भी काय की बनी होती है? लेड सल्फेट की बनी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो यहाँ पर लेड सल्फेट होता है, ये जब यहाँ H2SO4 से क्रिया करता है तो ये लेड पेरोक्साइड में चेंज हो जाती है चार्जिंग के समय। ठीक है, चार्जिंग के समय जब उसको सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर जो लेड सल्फेट की जो प्लेट होती है वो H2SO4 से क्रिया कर गए लेड पेरोक्साइड में PbO2, इसको लेड डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। ठीक है, लेड डाइऑक्साइड, इसको PbO2 में ये चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर जब रासायनिक क्रिया होती है, यहाँ पर देखा आपने कि चार्जिंग के समय जब रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो अलग निकल जाता है। ठीक है, यानी कि इसकी सांद्रता जो होती है वो बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? सांद्रता इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा चार्जिंग के समय में। ठीक है, प्रारंभ में आपको ध्यान रखना है कि ये लेड सल्फेट यानी PbSO4 ही होता है। दोनों प्लेट काय की होती है? PbSO4। इसके H2O के परमाणु SO4 इनसे क्रिया करके ये इस प्रकार से लेड पेरोक्साइड और स्पंजी लेड बनी होती है। तो इसमें आपको महत्वपूर्ण चीज जो जानने की थी वो ये थी कि इसके अंदर जो विलयन होता है वो होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का। इसमें ऋणात्मक प्लेट चार्जिंग के समय क्या हो जाती है? ऋणात्मक प्लेट स्पंजी लेड में बदल जाती है। और यहाँ पर ये जो धनात्मक प्लेट यानी कि जो हमारी एनोड एनोड प्लेट होती है वो हमारी लेड डाइऑक्साइड या लेड पेरोक्साइड में चेंज हो जाती है रासायनिक क्रिया के कारण। अब आते हैं हम यहाँ पर डिस्चार्जिंग के समय। ठीक है, डिस्चार्जिंग के समय यहाँ पर देखिए आप
जो हम एनोड देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एनोड पर क्या होगा, यही क्रिया क्या होती है, रिवर्स में हो जाती है। देखिए यही क्रिया रिवर्स डायरेक्शन में हो जाती है, यानी कि जो हमारा लेड डाइऑक्साइड, एनोड पर जो लेड डाइऑक्साइड हमारा या लेड पेरोक्साइड बना था, वो फिर से हाइड्रोजन और इस H2SO4 से क्रिया करके लेड सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है, वापस से लेड सल्फेट बन जाता है और 2H2 यानी पानी इसमें से अलग हो जाता है। ठीक है, जब पानी इसमें से अलग होगा तो इसकी सांद्रता कम हो जाती है, यानी कि ये पतला हो जाता है। क्या होता है डिस्चार्जिंग के समय, पतला हो जाता है, ये विलयन पतला हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से डिस्चार्जिंग पर अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड में वही लेड, देखिए यहाँ पे क्या बना था, स्पंजी लेड जो होता है वो ऑक्सीजन और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया क्रिया करके वापस से लेड सल्फेट बन जाता है, यानी कि वापस जब डिस्चार्जिंग की क्रिया होती है तो दोनों प्लेट वापस से जैसे शुरुआत में थी वैसी ही लास्ट में हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ये पानी जल जो होता है वो उसके परमाणु बाहर निकल जाते हैं या अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी सांद्रता, इसकी जो विलयन होता है इसकी सांद्रता बहुत कम हो जाती है कि पतला हो जाता है। ठीक है, इसके बाद से फिर से जब हम इसे सप्लाई देते हैं तो फिर से ये वाली क्रिया चालू होती है, और जब डिस्चार्ज करते हैं तो फिर से ये वाली क्रिया चालू होती है। इस प्रकार से लेड एसिड सेल को हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, इसके विलयन को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये जो प्लेटें होती हैं ये किसकी बनी होती है, चार्जिंग के समय और डिस्चार्जिंग के समय इसके अंदर विलयन होता है वो किस चीज का बना होता है, वो आपको ध्यान रखना है। ये जो पात्र होता है वो किस चीज का बना होता है। अब आते हैं हम इसके दक्षता के ऊपर, इसकी क्षमता के ऊपर। देखिए अगर हम इसकी एम्पियर आवर की क्षमता की बात करें तो 90 से 95% एम्पियर आवर क्षमता इसकी होती है। दूसरी अगर वाट आवर क्षमता की बात करें हम इसकी तो 72 से 80% तक इसकी वाट आवर। देखिए ये दोनों क्षमताएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, जिसको ये पता नहीं है वो मेरे YouTube चैनल में जाकर के जो सेल और बैटरी का चैप्टर है मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें इसको बताया है कि एम्पियर आवर क्षमता क्या होती है और वाट आवर क्षमता क्या होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर हम इसकी अब वोल्टेज की बात करें कि ये हमें कितना करंट या कितना वोल्टेज देती है, तो आपको एक चीज याद रखना है, जो आपके सब स्टेशन वगैरह होते हैं, जो हमारे घर होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, ये जो सेल होते हैं इनको सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, सीरीज में लगाने का फायदा ये होता है जहां पे कम धारा और ज्यादा वोल्टेज की हमें आवश्यकता होती है वहां पर हम इनको सीरीज में लगाते हैं। तो जब हम इन सेलों को जब सीरीज में लगाते हैं तो इन सेलों का समूह बैटरी कहलाता है। तो प्रत्येक सेल की जो वोल्टेज होती है वो अलग अलग होती है, यानी कि 2-2 वोल्ट की अगर हमको 6 बैटरी लगाना है तो हमें आउटपुट में 12 वोल्टेज प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके आप ध्यान रखना कि डिस्चार्जिंग की अवस्था में 1.8 वोल्ट से लेके 2.11 वोल्ट प्रति सेल के हिसाब से हमें ये आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है। ठीक है, याद रखना श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों चीजें हमारी अलग अलग होती हैं। जहां हमें अधिक धारा चाहिए होती है, वहां कम वोल्टेज चाहिए होता है, वहां पर हम इनको पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, और जहां पर हमें अधिक वोल्टेज और कम धारा की आवश्यकता होती है वहां हम इनको सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, और इनका पूरा समूह क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखना ये जो तीर के निशान बने हुए हैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स निकलकर माइनस से प्लस की ओर जाए, यानी कि यहाँ पर कैथोड से एनोड की ओर जा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कन्वेंशनल थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि विद्युत धारा जो जाएगी हमारी वो हमारी एनोड से कैथोड की ओर चलेगी। यहाँ पर ये डायरेक्शन का निशान मैंने इसलिए बना दिया है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तीर के निशान है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के निशान है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेड एसिड सेल, इसको सीसा अम्ल सेल भी कहते हैं। इसका उपयोग हम घरों में लाइटिंग के लिए, पावर हाउस जो हमारे सब स्टेशन उपकेंद्र होते हैं उनमें पावर बैकअप के लिए भी इनका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है कि लेड एसिड सेल बैटरी में इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो काय के बने होते हैं, विलयन जो होते हैं वो काय के बने होते हैं। ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर पूछते हैं। और मेन हमारा यहाँ पर ये भी देखना है आपको कि ये डिस्चार्जिंग की अवस्था में हमें 1.8 वोल्ट से लेके 2.1 वोल्ट प्रति सेल के हिसाब से वोल्टेज आउटपुट में देता है।